हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सीबीसी रिपोर्ट के बारे में। यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कैसे पढ़े और कैसे समझे। उसमें जो भी पैरामीटर आते हैं वो क्या क्या हमें दर्शाता है और क्या बताता है, जो हमारे शरीर में मतलब क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। तो ये सारे चीज हम देखेंगे आज। यानी कि सीबीसी रिपोर्ट हम कैसे पढ़ते हैं, तो हम चलिए एक एक पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको इसमें बताऊंगा। इसमें काफ़ी हद तक बहुत सारे आपको समझ में आएगा। तो यानी कि जब सीबीसी हम कराते हैं, तो इस सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट एक ऐसी ब्लड टेस्ट है जो कि हमारे खून के 3 मुख्य हिस्सों की जानकारी देता है। जैसे कि रेड ब्लड सेल आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट जो खून के जमाने में मदद करता है। ये टेस्ट डॉक्टर को शरीर की अंदरूनी स्थिति को जानने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या-क्या आते हैं, तो सबसे पहले बेसिक चीज़ होती है इसमें हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इसमें देखा जाता है सबसे पहले, जिसका नॉर्मल रेंज हीमोग्लोबिन का होता है 12 से 17 ग्राम मेल में होता है और 12 से 15 ग्राम फीमेल में होता है। ये ग्राम पर डीएल में आता है। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो समझ जाइए एनीमिया कंडीशन हमें दर्शाता है। अगर ज़्यादा कम है तो एनीमिया का शिकार हम हो चुका है, यानी कि खून की कमी। हीमोग्लोबिन कम है तो खून की कमी, ठीक है। और आरबीसी काउंट, जैसे कि रेड ब्लड सेल। आरबीसी हमारे खून की लाल कोशिकाएं होती है जो ऑक्सीजन को शरीर में हर जगह पहुंचाती है। आरबीसी का काम ही होता है हमारे शरीर में, जो भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन होते हैं उसको पूरी जगह हर एक जगह शरीर में मतलब पहुंचाता है। इसका नॉर्मल रेंज होता है, मेल में होता है 4.5 से 5.9 मिलियन माइक्रोलीटर में आता है और फीमेल में होता है 4.0 से 5.2 मिलियन माइक्रोलीटर। अगर लो डब्ल्यूबीसी और सॉरी लो आरबीसी अगर हो जाता है रेड ब्लड सेल, तो इससे भी पता चलता है खून की कमी है। और हाई अगर आई आरबीसी हो जाता है तो समय डिहाइड्रेशन, हाई एटीट्यूड इफेक्ट मतलब कुछ दिक्कत है। और डब्ल्यूबीसी काउंट है जो व्हाइट ब्लड सेल होती है, हमारे शरीर की एक तरह का सिपाही होता है, यानी कि रक्षक होता है, जो कि इन्फेक्शन से लड़ने से बचाता है। इसका नॉर्मल रेंज होता है 4000 से 11000 माइक्रोलीटर होता है। अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ा है, इसका मतलब दर्शाता है कि हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो गया है। अगर कम है तो वायरल इन्फेक्शन मतलब इम्यूनिटी पावर जो होता है वो कम हो गया। जैसे कि अभी मैंने बताया डब्ल्यूबीसी जो होता है हमारे शरीर का एक सिपाही है। यानी कि कोई भी अगर रोग होता है, इन्फेक्शन होता है, तो उससे लड़ने की क्षमता है डब्ल्यूबीसी को। अगर यही अगर बढ़ जाता है तो समझ जाइए कि इन्फेक्शन बढ़ चुका है। अब कम हो गया है तो हमें बीमारी से लड़ने की क्षमता भी कम हो गया है। ये नॉर्मल रेंज होता है, मेल और फीमेल में सेम ही होता है। 4000 से लेकर 11000 तक होता है, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं प्लेटलेट काउंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट का मतलब ही होता है खून को जमाने में मदद करता है, ठीक है। नॉर्मल रेंज इसका होता है 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक होता है। अगर लो प्लेटलेट काउंट हो जाता है तो समझ आए जे वायरल इन्फेक्शन हो गया या फिर डेंगू बुखार आपको पकड़ लिया है, ठीक है। और हाई प्लेटलेट हो गया है तो इससे भी इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन का संकेत होता है। तो ध्यान रहे 1.5 लाख से 4.5 लाख तक ही प्लेटलेट काउंट होनी चाहिए हमारे शरीर में। और इससे ज्यादा है तो भी दिक्कत है और कम है तो भी दिक्कत है, ठीक है। और इसमें आता है पीसीबी, जिसे हम हेमेटो क्रेट भी बोलते हैं। तो ये हमें पीसीबी ये बताता है कि आपके खून में आरबीसी कितने प्रतिशत में है, ठीक है। अगर लो पीसीबी है तो इसका भी एनीमिया का संकेत होता है। पीसीबी का मतलब ही होता है, अगर ये भी जब सीबीसी रिपोर्ट आप देखोगे तो ये जितना मैं बता रहा हूँ डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट और पीसीबी, ये सारे चीज आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो पीसीबी जो होते हैं ये दर्शाता है कि हमारे शरीर में आरबीसी में कितने प्रतिशत है, खून में आरबीसी कितने प्रतिशत में है। और लो हो गया तो इससे भी संकेत मिलता है, एनीमिया का संकेत है। जैसे कि एमसीबी होता है, एमसीएच होता है, एमसीएससी होता है। ये तीनों पैरामीटर बताते हैं कि आरबीसी का साइज और उनका हीमोग्लोबिन की मात्रा कैसी है। यानी कि एमसीबी इसका फुल फॉर्म होता है मेन सेल वॉल्यूम। आरबीसी का आकार ये बताता है एमसीबी। और एमसीएच बताता है मेन सेल हेमोग्लोबिन, मतलब हर आरबीसी में एचबी की मात्रा कितना है। एमसीएससी इसका फुल फॉर्म होता है मेन सेल हेमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब आरबीसी में एचबी का कॉन्सेंट्रेशन
का मतलब ये दर्शाता है। और लो वैल्यू मतलब इसका अगर इस सारी चीज़ क्या आ जाता है तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाता है, और हाई आ जाता है तब विटामिन बी 12 डिफिशियंसी आ जाता है। तो यही से हमें पता चल गया जो हमारे शरीर में विटामिन बी 12 डिफिशियंसी ज़्यादा है या कम हो सकता है। और लो अगर हो गया तो आयरन डिफिशियंसी में चल गया, अगर हाई हो जाता है ये तीनों पैरामीटर तो समझ जाइए विटामिन बी 12 डिफिशियंसी के संकेत बता रहा है। इसमें हम आते हैं जैसे कि डब्ल्यूबीसी के अंदर में हमें कई टाइप के सेल देखने को मिलते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इस्नोफिल, मेनोसाइट, बेसोफिल। तो इसका हम देखेंगे नॉर्मल रेंज एक-एक बाय पॉइंट हम देखेंगे, और ये घट जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो इससे भी क्या दिक्कत होता है। तो जैसे कि सबसे पहले हम जानते हैं न्यूट्रोफिल, यानी कि न्यूट्रोफिल का नॉर्मल रेंज होता है, ये परसेंटेज में होता है 40 से 70% इसका नॉर्मल रेंज है। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो समझ जाइए जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, और कम हो गया है तो नॉर्मल हल्का-फुल्का वायरल इन्फेक्शन है। लिम्फोसाइट का भी वही है, 20 से 40% तक आता है। अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वायरल इन्फेक्शन है, और घटा हुआ है तो इम्यूनिटी पावर लो हो जाता है। यानी कि इस्नोफिल 1 से 6% आता है, एलर्जी या पैरासाइट को दर्शाता है। मेनोसाइट जो होता है 2 से 8% होती है, यानी कि क्रोनिक इन्फेक्शन को दर्शाता है। यहाँ पे मेनोसाइट को देखना है, अगर इसका लेवल अगर घटा या बढ़ा हुआ होगा तो समझ जाइए क्रोनिक इन्फेक्शन हमारे शरीर में फैल चुका है। बेसोफिल होता है 0 से 1% होता है, ये हमको एलर्जी को दर्शाता है। जैसे शरीर में एलर्जी पता करना है ना, एलर्जी है कि नहीं है, तो इसमें आपको बेसोफिल का लेवल जो होता है वो बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसमें अगर आपका एचबी और आरबीसी कम है तो खून की कमी होती है। ठीक है, इससे हमें मतलब रिपोर्ट में पता चल जाता है, जैसे कि एचबी और आरबीसी कम है तो खून की कमी है। अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ है तो हमारे शरीर में इन्फेक्शन चल रहा है, और प्लेटलेट कम है तो वायरल या डेंगू इन्फेक्शन हो सकता है। अगर इस्नोफिल ज़्यादा है तो हमारे शरीर में एलर्जी की समस्या हो सकता है। एचबी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इस्नोफिल यही दर्शाता है। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपको, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन, आरबीसी कम है तो खून की कमी है, डब्ल्यूबीसी बढ़ा है तो इन्फेक्शन चल रहा है, और प्लेटलेट काउंट कम है तो हमें इन्फेक्शन तो है ही, साथ में डेंगू का भी संकेत मिलता है इसमें, और इस्नोफिल ज़्यादा है तो एलर्जी की समस्या हो सकता है। तो ठीक है, तो यही जो मैंने भी बताया सीबीसी रिपोर्ट में मेन चीज़ यही होती है, इससे ही पता चलता है जो हमारे शरीर में मतलब कितना इन्फेक्शन है, कितना नहीं है, हीमोग्लोबिन कितना है, शरीर में हमारे ब्लड है किस टाइप का कार्य कर रहा है, कहाँ इन्फेक्शन है, कहाँ नहीं है, ये सारा चीज़ दर्शाता है। इसीलिए डॉक्टरों ने हमेशा सीबीसी जाँच लिखता है, अगर टाइफाइड फीवर हो गया, फिर यानी कि और शरीर में कुछ इन्फेक्शन हो गया, कोई फीवर हो गया, वायरल फीवर हो गया, टाइफाइड फीवर हो गया, तो साथ में टाइफाइड के साथ में इसमें हम सीबीसी जाँच भी कराते हैं। तो सीबीसी जाँच कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। या आपकी रिपोर्ट वायरल बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे होता है, तो अपने डॉक्टर के संपर्क से ही मतलब जाँच कराएँ, तो एक बार आप दिखा लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये रिपोर्ट है। खुद से डायग्नोसिस ना करें, ठीक है? तो आज के वीडियो में यही था। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई भी अगर डाउट हो आपको, तो हमें आप इस पे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली इस पे रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।